साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पूर्व में एक आदेश जारी हुआ था आदरणीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को दिनांक 16 मई 2023 को यह आदेश जारी हुआ था। समस्त विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ था, जिसमें शिक्षकों एवं प्रशासन द्वारा जो गतिविधियां की जानी थी उसके बारे में दिया हुआ था कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी मास्क या टूटा फर्नीचर या अनुपयोगी उपकरण या कोई खराब वाहन है, तो वो विद्यालय या संस्थान से उसको नियमानुसार पालन करते हुए पूरी तरह से हटा दिया जाए। और दिया हुआ था कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए और शिक्षकों और छात्रों को स्थानीय प्रतिनिधि के सहयोग से परिवार के सदस्यों तथा समुदाय के नागरिकों के बीच स्वच्छता पखवाड़ा के विषय का प्रचार प्रसार भी किया जाना कि अक्सर प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों स्थानों की दैनिक सफाई व कीटाणु शोधन भी किया जाना था। और उसके अनुसार एक समय सारणी दी हुई थी। दिनांक 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये मनाया जाना था और उसमें पर डे के हिसाब से वो जो कार्यक्रम थे वो दिए हुए थे। जैसे इसमें देख लेते हैं, आइए कि जो तिथि दी हुई हैं और ये दिवस दिए हुए हैं, उसके बाद जो कार्यक्रम कराए जाने हैं वो दिया हुआ है। इस आदेश में जो रविवार था और जो 6 और 7 को भी एक जो छुट्टी पड़ रही थी जन्माष्टमी और चहलम की अवकाश की, कई संगठनों द्वारा या कई शिक्षकों द्वारा इस पर नाराज़गी भी जताई गई थी। तो उसी के संबंध में अब नया आदेश आया हुआ है और इसमें साथ में कहा गया था कि विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संख्या तथा छात्रों की संख्या के साथ साथ प्रत्येक दिवस की गतिविधियों के फोटोग्राफ वीडियो उसी दिन अपराह्न 4 बजे तक ये जो साइट दी हुई है इस मेल पर भेजना था। तो उसी के संबंध में जो नया आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को, देखिए ये आदेश जारी हुआ है 25 अगस्त 2023 में जारी हुआ है समस्त विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में। जैसा कि इसमें दिया है 16 मई का जो आदेश हुआ था उसका संदर्भ लेने की बात कही गई है और इसमें आगे कहा गया है कि 1 सितंबर 2023 से लेकर 15 सितंबर 2023 तक समस्त विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में तिथिवार कार्यक्रम जो है उसका जो विस्तृत निर्देश है वो निर्गत किया गया है। और उसमें जो आगे दिया हुआ है कि स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जो प्रस्तावित नियमानुसार कार्यक्रम हैं उनका आयोजन क्या होगा और किस डेट के हिसाब से कौन सा आयोजन करना है वो समय सारणी दी हुई है। देखिए इस टेबल में पूरी 1 से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में जो भी कार्यक्रम कराए जाने हैं विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में वो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो रविवार यानी जो सार्वजनिक अवकाश पड़ रहा है 6 तारीख को और 7 को भी अवकाश है, तो इन अवकाशों में भी विद्यालय खुलने के लिए एक तरीके से जो पिछला आदेश था उसमें कहा गया था। तो उसी के संबंध में अब नया आदेश 25 अगस्त 2023 को जारी हुआ है। इसमें अब आगे कहा गया है उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सूच्य है कि भारत सरकार द्वारा उक्तानुसार निर्धारित तिथियों के मध्य यदि पूर्व से कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित है तो उस दिन की निर्धारित गतिविधि उसके आगामी कार्य दिवस हेतु निर्धारित कार्यक्रम या गतिविधि के साथ साथ पूर्ण की जाएगी। तो इसका मतलब ये है इसमें कि जो भी ये रविवार का अवकाश हो, चाहे ये जो जन्माष्टमी का अवकाश हो, चाहे 7 तारीख का अवकाश हो, इन अवकाशों में जो विद्यालय पहले खोलने की बात कही गई थी इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहते हैं जैसा कि सबको पता है। तो इन सार्वजनिक अवकाशों में विद्यालय न खोलकर जो इस दिन की गतिविधि है वो अगले दिन की जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 तारीख को रविवार पड़ रहा है तो रविवार की जो गतिविधि होगी स्वच्छता जागरूकता दिवस ये 4 तारीख को भी मनाई जाएगी और 4 तारीख की जो गतिविधि है वो तो मनाई ही जाएगी। तो मतलब जो एक दिन पिछला वाला होगा जो सार्वजनिक अवकाश का जो कार्यक्रम होगा वो अगले दिन मनाया जाएगा। ऐसा आदेश जारी हुआ है आदरणीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से। इसी में आगे कहा गया है कि प्रतिदिन की गतिविधियों की विद्यालयों से संकलित फोटोग्राफ एवं 1-2 उच्च क्वालिटी की वीडियो अपलोड की जाएंगी कि जो प्रतिदिन की गतिविधि होगी उसमें प्रतिभाग करने वाले विद्यालयों, अध्यापकों, छात्र छात्राओं की कुल संख्या भी प्रेषित की जाएगी। प्रतियोगिता वाले दिन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अलग अलग सूचना प्रेषित की जाएगी। प्रतियोगिता के चित्र में छात्र छात्रा का नाम होना चाहिए, विद्यालय का नाम होना चाहिए एवं यूडाइस कोड स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए उसमें। जनपद स्तर पर प्रतियोगिता की 3 सर्वश्रेष्ठ श्रेणी यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय की मार्किंग भी प्रेषित किए जाएंगे। समस्त गतिविधियों में सम्मिलित विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संख्या तथा छात्र की संख्या के साथ साथ प्रत्येक दिवस की गतिविधि के फोटोग्राफ और वीडियो गतिविधि वाले दिन अपराह्न 4 बजे तक अपलोड की जाए।
गतिविधि के जो फोटोग्राफ्स और वीडियो हैं वो ईमेल आईडी दी है तथा व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है PMS प्रोग्रेस सिविल यूपी के नाम से, उस पर भी प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे भारत सरकार के गूगल ट्रैकर पर उसी दिन अपलोड किया जा सके। भवदी विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है। तो ये छोटी सी अपडेट थी आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।